हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अभी अभी रिसेंटली जिन्होंने जेकेपी का कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया है। अभी अभी वो जेकेपी में आने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली। मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे मेरे इंस्टा पे और मुझे यूट्यूब पे भी मैसेज आ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हम लेके जाएं अपनी ट्रेनिंग सेंटर में, क्या क्या साथ में कैरी करना है वो हमें बताओ प्लीज़ मैम बताओ। और एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुकी थी, पहले मेरी शादी थी, फिर मेरे भाई की शादी थी, फिर हमें 1-2 शादी और थी, अभी वो स्पोर्ट्स चल रहे हैं जम्मू में, तो उनमें बिज़ी हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए टाइम निकाल के एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि अभी आप सभी शॉपिंग कर रहे होंगे कि आपको क्या-क्या लेके जाना अपनी ट्रेनिंग में। तो वो सब चीज़ें आप क्या-क्या लेके जाओगे आज मैं पूरा आपको बता दूँगी और आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि आपने मेहनत की है, अच्छे से पढ़े और रनिंग क्वालिफाई किया है, रिटन क्वालिफाई किया है। मेहनत करके आज आप आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, अपनी जॉब अचीव कर ली है। तो आजकल जॉब लगना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को मिल रही है ना, एटलीस्ट उनकी कदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, जो अपनी जॉब को कभी भी छोटा-बड़ा मत समझो। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कांस्टेबल की ही जॉब है ना, फिर क्या हुआ? भाई लिख के दिखाओ। इतने सारे लोगों में से इतने कम बच्चों का नंबर आना कोई इतना आसान नहीं है। अभी आपने भी जैसे फॉर्म लगाया था, कितना जब आपने फॉर्म लगाया था कम से कम 5-6 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया था अप्रॉक्सिमेट में, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता। उनमें से कितने बच्चों की सिलेक्शन हुई है? 4,000, आई थिंक 4,000 तक हुई है सिलेक्शन। तो वो देखो कि उसमें भी आपको निकल के आना वो इतना आसान नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो भी जॉब मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करो, अपनी यूनिफ़ॉर्म की रिस्पेक्ट करो। अभी आपने यूनिफ़ॉर्म पहनी है, लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा सीन होता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बट जब तक आप सही हो, आप सही काम करोगे, तब तक आपको ऐसा फ़ील तो नहीं ना होगा कि यार मैंने अपनी जॉब के साथ कुछ गलत कर दिया है, जहाँ जॉब में रहते गलत कर दिया। तो आप अपने आप में सही रहो, लोग चाहे कुछ भी बोल लें, कुछ भी करें, इट डज़न्ट मैटर। और वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज भी नहीं कर पाते उस तरीके से, ठीक है? तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना, जेकेपी में आओ, अच्छे से ट्रेनिंग करो। और अभी हम सोचते हैं ना, जैसे हम फील्ड में आए जॉब करके, पहले हम जब ट्रेनिंग सेंटर में थे, तब हम सोचते थे यार कब ये ट्रेनिंग खत्म होगी और कब हम फील्ड में जाएँगे, मतलब कि सोचते ये हम कैद होके रह गए हैं। लेकिन वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, आपको फ़ील होगा कि हम कहाँ फँस गए, नहीं हो रहा। बट जब आप फील्ड में आओगे ना ट्रेनिंग कंप्लीट कर, तब आपको एहसास होगा। हमारे सर, मैम जितने भी थे वो सारे बोलते थे कि इस टाइम को आप मिस करोगे। एंड सच में अभी हम इतना मिस करते हैं। अभी हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो इतना हौच-पौच हो जाता है। और वहाँ पे क्या था, सेम रूटीन थी, सुबह उठो, जो भी था रनिंग वगैरह या कुछ भी पीटी परेड जो भी करना वो करो और उसके बाद फ्री हो जाओ। मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं। अभी ड्यूटी की टेंशन, एब्सेंट की टेंशन, कभी कुछ, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है फील्ड में आके। और हाँ, जब आप अच्छे से जॉब करने लग पड़ोगे, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस हो जाए। अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी हमें लगता है अभी हम न्यू ही आए हैं इस डिपार्टमेंट में, बट धीरे-धीरे हम सीख जाएँगे और धीरे-धीरे ही इंसान सीखता है। तो सभी को कांग्रेचुलेशन, थैंक यू आप सभी को जो आपने जेकेपी को चुना और जेकेपी में आए हो। तो अच्छे से जॉब करना, अच्छे से ट्रेनिंग करना और ट्रेनिंग के एक-एक मोमेंट को एन्जॉय करना, वो पल कभी नहीं वापस आएँगे। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, मतलब कि अच्छे रहना, फिट रहना, खुश रहना, ट्रेनिंग को खुशी से करना। अभी आप जाओगे सभी अपने घर को छोड़ के, घर को भी मिस करोगे जैसे हम करते थे। फिर वहाँ पे स्टेशन लीव का भी होगा कि कब मिलेगी छुट्टी, कब मिलेगी छुट्टी। तो वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन-सा होगा। सो अगर तो उधमपुर हुआ तो वहाँ पे मतलब कि बहुत सारी रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर कठुआ में या फिर रियासी में हुआ, रियासी तलवाड़ा में, तो वहाँ पे सभी ट्रेनिंग सेंटर का अलग-अलग सिस्टम है। जो उधमपुर है वहाँ पे तो मतलब कि पूरा अकेडमी है ना, वहाँ पे अलग-अलग जो कोर्सेज़ हैं वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उससे थोड़ी-सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। बट आई थिंक अभी कांस्टेबल का जो होगा, ट्रेनिंग होगी, वो कठुआ या फिर तलवाड़ा में होगी, या फिर कश्मीर वगैरह में भी हो सकती है, मणिगाम वगैरह कहीं भी हो सकती है, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है।
सो अभी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट, और आप सभी खुश हो जाओ, ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ और अच्छे से अपना सामान पैक कर लो ताकि कुछ रह ना जाए। अगर रह भी जाएगा तो वहाँ पे मिल जाता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ जो आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको लेना अपने लिए ट्रंक। एक बड़ा-सा ट्रंक ले लो, बड़ा ले लो, छोटा ले लो, जितना आपको लगे कि आपका सामान आ जाएगा। एक ट्रंक ले लो, साथ में ट्रंक के साथ-साथ आप ले लो एक लाइट बेडिंग, जिसमें एक गद्दा आ जाएगा, मैट्रेस, और उसके साथ बेडशीट, और एक वो ले लो आप बिस्तर बंद जिसको बोलते हैं उसमें, ताकि आप बिस्तर को पूरा कवर करके, जैसे पिल्लो वगैरह हो गया वो सारा, बेडशीट्स वगैरह जो है वो सारी बिस्तर बंद में बांध के आप रख सकते हो। ट्रंक एंड बिस्तर बंद में आपकी लाइट बेडिंग वो ज़रूरी है, ठीक है? वो साथ में होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूनिफ़ॉर्म के बारे में बताती हूँ। यूनिफ़ॉर्म वहाँ पे भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी बोलेंगे कि सिलवाओ या ये करो, वहाँ से कैंटीन से भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेनिंग के लिए एक अलग से यूनिफ़ॉर्म होती है जाली वाली। आप कहीं भी जाके, गुम्मट जाके या फिर बड़ी ब्रह्मना जो फाटक है उस साइड जाके, मैंने वहाँ से यूनिफ़ॉर्म मैंने खुद सिलवाई थी वैसे, तो आप वहाँ से यूनिफ़ॉर्म ले सकते हो। रेलवे फाटक वाली साइड से, या फिर किसी भी पुलिस स्टोर होगा ना, वहाँ पे आप बोलना ट्रेनिंग वाली यूनिफ़ॉर्म दे दो, तो आप अपने साइज़ की एटलीस्ट एक-एक यूनिफ़ॉर्म लेके जाओ। उसपे कोई भी जेकेपी का आर्टिकल नहीं लगा होगा, कुछ नहीं लगा होगा, बिल्कुल प्लेन यूनिफ़ॉर्म होगी। अगर मेरे पास कोई फ़ोटो वगैरह होगा तो मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी, इसमें बता दूँगी। उसके साथ-साथ आपको क्या लेनी है, पहले मैं बताती हूँ गर्ल्स का। गर्ल्स को लेनी है एक बलगान, व्हाइट जो टी-शर्ट होती है उसको बलगान बोलते हैं, उनको लेनी है कॉलर वाली। जो लड़कियों की बलगान होती है वो होती है कॉलर वाली। साथ में आप वो पैंट तो वही चलेगी जो उसके साथ दूसरी यूनिफ़ॉर्म के साथ डाली, पैंट वही होगी, सिर्फ़ व्हाइट टी-शर्ट पीटी के लिए, और व्हाइट शूज़ लेने हैं आपने, व्हाइट सॉक्स लेनी, एक-एक पेयर आप रख सकते हो। पीटी वाले शूज़ ले लेना आप, कोई भी स्पोर्ट्स शूज़ जो भी आपको मन करे। फिर उसके बाद आपको लेने अम्निशन शूज़ जो होते हैं, कील वाले शूज़। जब आप फर्स्ट टाइम पहनोगे, फर्स्ट डे, सेकंड डे पहनोगे, आपके पाँव पूरे छिल जाएँगे, ठीक है? पूरे छिल जाएँगे, आपको आपको आपका मन करेगा, "उह, नहीं डाले जा रहे।" तो उसको क्या करना आपने, जैसे आपने न्यू शूज़ लिए, आप कहीं से भी ले सकते हो, जम्मू में जितने भी पुलिस स्टोर है वहाँ से मिल जाएँगे। तो क्या करना है उसको, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, उसको अंदर से लगाओ और बाहर धूप में रख देना। अ, जाने से पहले 1-2 दिन ऐसे कर लेना ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ अंदर से, और फर्स्ट टाइम लगेंगे ही लगेंगे। मेरे पाँव मतलब कि ऐसे पूरे छिल चुके थे, मेरे पास फ़ोटो नहीं होगा अभी, मैं नहीं तो मैं बताती, पूरे छिल चुके थे, बट फिर भी धीरे-धीरे हैबिट हो जाए। एक बार तो कट लगना ही लगना है उससे। जब एक बार कट लग जाएगा तो उसके बाद सारे ठीक हो जाते हैं, ठीक है? एक अम्निशन शूज़ ले जाओ, एक पीटी शूज़ ले जाओ, व्हाइट सॉक्स ले जाओ, खाकी सॉक्स ले जाओ साथ में, और साथ में जो गर्ल्स के लिए है ना, जो अंडर शर्ट होती है, वो जो इतनी-इतनी बाजू वाली होती है ना, व्हाइट बॉयज़ वाली, तो वो आप रखो क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल रहती है। जब आप परेड करोगे, ऐसे-ऐसे बाजू करोगे तो ये चीज़ पूरी छिल जाती है। उस टी-शर्ट से क्या होता है, ये चीज़ नहीं छिलती, ठीक है? अंडर शर्ट आप वही वाली लेना, और बाकी गर्ल्स जो आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह, वो लेना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स ब्रा एक आप अच्छी से ले लो। तो किसी भी ऐप से ले लो, क्लोबिया की अच्छी होती है, मैंने भी वहाँ से ली थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको मतलब कि अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप ले सकते हो। तो ये, और बॉयज़ के लिए तो जो बलगान होती है ना, वो कॉलर वाली में वी शेप गला होता है और उसमें ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती हैं, रेड ब्लू वाली, तो वो ले सकते हैं, ठीक है? एक-एक आप पेयर रख लो अपने पास, और बहुत सारी चीज़ें वो कैंटीन से मिल जाती हैं। तो ये हो गया यूनिफ़ॉर्म का, बस हाँ, एक बैरेट कैप रख लो। बैरेट कैप कैप के ऊपर आपने बैच नहीं लगाना, वो सिंपल रखनी है। तो एक अपने साइज़ की बैरेट कैप भी ले लो, सर पे पहनने वाली, जो ग्रीन कैप होती है, जो हम डेली मतलब कि पुलिस वाले पहनते हैं, उसको बोलते हैं बैरेट कैप। वो भी आप ले सकते हो साथ में। तो यूनिफ़ॉर्म में आप, हाँ, और साथ में एक अपना मतलब कि ट्रैक सूट रख लेना, और कई बार ऐसा होता है रोल कॉल में बोलते हैं कि फॉर्मल ड्रेस रख लो। आप एक ट्रैक सूट ले लेना, एक फॉर्मल ड्रेस ले लेना, जैसे पैंट शर्ट जो भी होगी, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, कुछ भी आप एक रख लेना फॉर्मल अपने साथ। उसके बाद आपको स्किन केयर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो आप अपने साथ रख लेना। वो तो सभी का अलग-अलग होता है ना पर्सनल, कि क्या स्किन के लिए यूज़ करना, वो सब चीज़ें। हाँ, और साथ में एक टॉर्च रख लेना, टॉर्च ज़रूरी होती है क्योंकि रात को कई बार लाइट नहीं होती। हमारे साथ इतने डरावने सीन हुए उधमपुर में जाके फर्स्ट डे। तो टॉर्च के साथ-साथ 1-2 कैंडल वगैरह भी ले जाना, माचिस कैंडल ले जाना।
फिर आप कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स ले जाना, अपनी एक वायर ले जाना कपड़े टाँगने के लिए, वो खुद पर्सनली अपनी होनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें मुझे लगता है कि ज़रूरी, और जो चीज़ें मैं भी लेके गई थी अपने साथ। और उसके अलावा हाँ, आपको घी वगैरह खाने में घी ले जाना, अचार ले जाना। कई बार ऐसा होता है आपको मेस का खाना नहीं मन करेगा खाने का, कि मेरा नहीं मन कर रहा, तो आप घी और अचार लगा के ऐसे अच्छे से खा सकते हो, ठीक है? और अपने साथ थोड़ी-सी कैश रख लेना है 4-5,000, क्योंकि जाते ही आपकी मेस कटिंग कटेगी, 3-4 हज़ार जितनी भी होगी, 2-3 हज़ार वो सारी कटेगी, और खुद वहाँ पे कैश होना ज़रूरी है। अभी जो कैंटीन होगी वहाँ पे वो मैक्सिमम कैश पे ही पेमेंट बोलेंगे कि पेमेंट करो कैश से ही। कैश वो आपके पास होना ज़रूरी है उस टाइम पे। 4-5 हज़ार तक अपने पास रखना, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि वहाँ पे चोरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। वैसे हमारे उधमपुर में इतना नहीं हुआ, मेरे वहाँ पे सिर्फ़ ईयरफ़ोन चोरी हुए थे, और हमारे किसी बैच की लड़की ने किए होंगे, उसको पता ही होगा जिसने किए होंगे, अब लेकिन मुझे नहीं पता किसने किए हैं। तो ऐसे बेड पे आप चीज़ें नहीं रख के जा सकते, क्योंकि वहाँ पे चोरी हो जाती हैं चीज़ें। तो बाकी जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए वो आप लेके जा सकते हो। और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ट्रंक लेना, आपको ट्रंक के लिए कपड़ा लेना है, और एक व्हाइट चादर लेनी है आपको बेड के लिए। मंडे परेड जब होती है, मंडे को इंस्पेक्शन होती है, तो व्हाइट वो बिछाना पड़ता है। वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन आप अपने पास रखो व्हाइट बेडशीट और व्हाइट ट्रंक के लिए कपड़ा। और ट्रंक को आप पेंट करवा सकते हो ब्लैक, या कोई भी, मतलब कि ब्लैक ही सभी ने करवाया होता है, या फिर किसी ने नहीं करवाया होता। और अपने साथ डस्टबिन, बाल्टी वगैरह, आई थिंक वो हमें, हाँ, स्टोर से मिल गए थे। उसके लिए अलग से पैसे लेते हैं वो, बट वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे दराटी, खुरपा और बाल्टी और डस्टबिन, ये चारों चीज़ें आपको ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड हो जाएँगी। खुद की बाल्टी वगैरह ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहाँ से मिल जाएँगी। उतना ही अभी लेके जाओ जितनी ज़रूरत होगी, और मैक्सिमम चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं। अभी आप सिर्फ़ एक-एक पेयर लेके जाना साथ में, और बाकी जो चीज़ें वो वहाँ पे आपको बहुत कुछ बोलेंगे, ये भी लो, जो चीज़ें होंगी वहाँ पे, वो आपको फिर उनके अकॉर्डिंग लेनी है। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें ऐसे बल्क में 5-6 यूनिफ़ॉर्म या इतना ज़्यादा खर्चा करके मत चले जाना। जो-जो चीज़ें चाहिए ना, जैसे यूनिफ़ॉर्म होगी वो 1 पेयर लेके जाना, पीटी वाली भी, परेड वाली भी 1-1 पेयर लेके जाना, हाँ। और साथ में उसके 1 हफ्ते के बाद ट्रेनिंग की आपकी हो जाएँगी क्लासेस स्टार्ट। उसके लिए आपको रजिस्टर और पेन वगैरह भी आप साथ में रख लेना, काम आएँगे आपको, क्योंकि जैसे आप परेड से आओगे ना, किसी दिन बोलेंगे चलो अभी लॉ क्लास में, तो अगर उस टाइम नहीं हुआ आपके पास रजिस्टर, तो आप पहले से रखा होगा, तो आपको पता होगा कि मेरे पास है, तो उसी टाइम लेके जा सकते हो। तो बाकी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। गाइज़, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी ग्राउंड शीट। कोई भी ग्राउंड शीट होगी वो आप अपने साथ कैरी कर लेना। एक ग्राउंड शीट ले लेना, एक टॉर्च ले लेना, एक अम्ब्रेला ले लेना, क्योंकि बारिश भी होती है, फिर आपको छाते की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप घर पे मम्मी को फ़ोन करोगे, "मम्मी, छाता तो हमने लाया नहीं, अब कैसे जाएँ हम बारिश में इतनी दूर?" कुछ भी फॉलन वगैरह में तो छाते की ज़रूरत नहीं होती, अगर लॉ क्लास में या फिर ऐसे आगे-पीछे कहीं जाना हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी रख लेना। फिर लाइट बेडिंग रख लेना। गर्ल्स, आप सैनिटरी पैड वगैरह एक-एक पैकेट मतलब कि ले जाना, जब आपको इमरजेंसी हो जाएगी। तो कई बार कैंटीन थोड़ी लेट खुलती है या लेट चीज़ें लाते हैं, तो आपको जैसे टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गई, साबुन वगैरह हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, फिर क्रीम्स वगैरह जो होगी वो मतलब कि अपने साथ रखना। ये तो मैक्सिमम लड़कियों को पता ही होता है कि लेके जाना। और बॉयज़ का जैसे शेविंग किट हो गया, अपने अंडरगारमेंट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं मतलब कि ज़रूरत की, जो डेली यूज़ करते हैं, टूथब्रश तो सभी करते हैं, तो वो सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कोई नहीं लेके जाना। वो बोलेंगे कि इसको निकाल दो, घर वापस भेज दो, है ना? वो ऐसे चेकिंग करते हैं। तो आप पता है कब ले जाना, जब आपकी फैमिली वाले मिलने आएँगे आपको, तब ले लेना, या फिर आपको कैंटीन वगैरह से भी मिल जाएँगी। तो वहाँ पे पहले चेकिंग होती है, आपके पूरे बैग चेक करेंगे कि दिखाओ इसमें क्या-क्या डाला हुआ है। तो वो फिर बोलेंगे कि ये प्रेस नहीं चलेगी, या फिर अपने पास रख लेंगे ऐसा कुछ। तो आपको वहाँ पे धोबी वगैरह मिल जाएँगे, कपड़े प्रेस करने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी मिल जाएँगे, टेलर भी मिल जाएगा आपको, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी आपको उसी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप लेके जा सकते हो, ताकि बाद में आप और चीज़ें ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पे जो इमरजेंसी में ज़रूरत है, तो आप उसी टाइम निकाल सकते हो। जो पीटी ड्रेस है उसमें व्हाइट बलगान होगी, साथ में वही खाकी पैंट, और साथ में आपको व्हाइट सॉक्स, व्हाइट शूज़ और साथ में ब्लैक बेल्ट।
वो ब्लैक बेल्ट, वाइट बलगान और खाकी पैंट और वाइट शूज़, वाइट सॉक्स, ये आपको होने चाहिए। और साथ में वाइट हैंकी पूरा बंडल ही ले जाना आपको, ठीक है? वाइट हैंकी होना बहुत ज़रूरी है। पूरी ट्रेनिंग में आपको कोई और हैंकी लेने की मतलब कि नहीं ले सकते, सिर्फ़ व्हाइट हैंकी ही यूज़ होगा। तो व्हाइट हैंकी आप अपने पास रख सकते हो और मुझे लगता है दिस इज़ सफिशिएंट। एंड धीरे-धीरे जब आप 2-3 मंथ के बाद आपकी फैमिली वाले आना स्टार्ट हो जाएँगे या फिर आप घर पे जाना स्टार्ट हो जाओगे, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहो ला सकते हो, बाहर से मँगवा सकते हो या कुछ भी। अभी मैं ये बता रही हूँ कि अभी आपको जो चीज़ें पैक करनी है, जस्ट 1-1 पेयर हर एक चीज़ का ले लेना, जो भी चीज़ें ज़रूरत है आप रख लेना और एक मग ज़रूर ले लेना नहाने के लिए। आई थिंक वो भी मिल जाता है, बट आप घर से भी लेके जाना। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन जितना भी सामान लेके जाओगे उनका पूरा ध्यान रखना और लॉक अगर मिलेंगे ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर भी अच्छे से ध्यान रखना। और एक ना आप पूरा कोट का कवर होता है ना, वो पूरा एक ले जाना ताकि उसमें आप यूनिफ़ॉर्म हैंग कर सको, डस्ट ना पड़े उससे। बाहर यूनिफ़ॉर्म रखोगे तो एक हैंगर ज़रूर ज़रूर लेके जाना, 2-4 हैंगर ज़रूर लेके जाना जिसमें आप यूनिफ़ॉर्म डाल के रखोगे। तो हैंगर और जो कोट का कवर होता है ना, वो भी आप एक लेके जाना ताकि जो मंडे वाली यूनिफ़ॉर्म है ना, आप उसमें डाल सको। एंड आई थिंक यही सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेनिंग में यूज़ होती हैं। और अम्यूनिशन शूज़ आपको लेने हैं और हाँ, आप ऐसे वॉशरूम के लिए जैसे कहीं आने-जाने के लिए आप चप्पल लेके जा सकते हो घर पहनने वाली। और आपको एक शूज़ के पेयर एक एक्स्ट्रा लेके जाना है कि जब भी आप बाहर जाओगे आपको चप्पल में जाना अलाउड नहीं होगा। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में तो नहीं था, तो जब भी आप दिखोगे शूज़ में ही दिखोगे, अदरवाइज़ बाहर नहीं दिखोगे। और आप कपड़े अपनी मर्ज़ी से लेके जा सकते हो। शुरू-शुरू में लड़कियों को शॉर्ट्स नहीं पहनने देंगे कि नहीं पहनने हैं, और जब थोड़ा-थोड़ा हो जाएगा तो फिर आप अंदर-अंदर पहन सकते हो बैरक में, बाहर शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। पजामा वगैरह, ट्राउज़र वगैरह कुछ ऐसे-वैसे ही पहन के बाहर निकलना है। शॉर्ट्स आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे वहाँ पे। तो अपने पहनने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आप लेके जा सकते हो। जितने भी सूट आप चाहते हो कि मैं लेके जाऊँ, आप लेके जा सकते हो। और ज़्यादा चीज़ें मतलब कि 1-2 ऐसे आपको 1 मंथ का मैं कह रही हूँ कि आप लेके चलो, बाकी आप खुद वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको कैंटीन से और अच्छा मिल जाता है वहाँ पे भी, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ट्रंक में पैक करनी है ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक ये सफिशिएंट है, इतना लेके जाओगे बहुत है। बाद में आप देख सकते हो जैसे डिटर्जेंट हो गया और सोप हो गया, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला कुछ भी, ये सब आप रखोगे ही रखोगे। बर्तन साफ करने वाला भी ज़रूर ले जाना। और साथ में हाँ, हमें तो बटालियन से मिली थी एक थाली और एक गिलास एंड चम्मच। और आप अपनी थाली, गिलास, चम्मच भी लेके जा सकते हो। कॉफ़ी मग, चाय, कॉफ़ी पीने के लिए मग भी लेके जा सकते हो। तो बर्तन अपने अकॉर्डिंग आप रख लेना जो-जो चीज़ें चाहिए। अभी केटल वगैरह, प्रेस वगैरह, टोस्टर वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मत लेके जाना। थोड़ी देर बाद में आप मँगवा सकते हो घर वालों से या फिर रख सकते हो बाद में। तो ऐसे अभी शुरू-शुरू में आप नहीं लेके जाना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर में लेके जानी है और आपको अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। फिर आपको जेकेपी में जॉइन होना है और जेकेपी में अच्छे से अपनी ड्यूटी को करना है। सो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी-सी भी आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो-जो भी अभी ट्रेनिंग पे जा रहा है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी अच्छे से सामान पैक कर लें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब बहुत है, सफिशिएंट है, आप इतना लेके जाओगे बहुत है, निकल जाएगा आपका टाइम। और अच्छे से ट्रेनिंग करना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से ट्रेनिंग करना और जेकेपी में आओ जल्दी-जल्दी और देखो कि जेकेपी में कितने नज़ारे हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी जॉब चाहे जैसी मर्ज़ी हो, उसकी रिस्पेक्ट करो। आज मैं जो भी हूँ ना, सच में, मैं सच में बोल रही हूँ पर्सनली, आज मैं जो भी हूँ ना, अपनी जॉब की वज़ह से हूँ। चाहे लोग इसको छोटी जॉब समझें, चाहे इसको बड़ी जॉब समझें, लेकिन मेरे लिए ये मेरी रोज़ी-रोटी है, मेरे लिए ये सब कुछ है। इसी की वजह से आज मैं बनी हूँ। कुछ है मेरे पास, मैं अपनी मर्ज़ी से जो लेना चाहती हूँ, ले सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ। मतलब कि जो चीज़ आप जॉब के बाद करना चाहो ना, वो कर सकते हो। और पुलिस की जॉब कोई बुरी जॉब नहीं है। हर डिपार्टमेंट अच्छा होता है, बस कुछ जो लोग होते हैं ना उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट को गंदा करने की कोशिश करते हैं।
तो आप सभी को ट्रेनिंग सेंटर में उन सब चीज़ों से बचना है, स्पेशली गर्ल्स अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। अपने पेरेंट्स को हमेशा याद रखना है अपने ट्रेनिंग सेंटर में कि उन्होंने मतलब कि कितनी मेहनत की है आपको यहाँ तक लाने के लिए। आप उनका एक प्राउड बन के जा रहे हो, ठीक है? प्राउड बन के ही वापस आना। तो अपने आप को भटकाना नहीं है, जिस मकसद के लिए जा रहे हो उसी मकसद को पूरा करके आना है। अपनी फैमिली को देखना है, खुश होके जाना है और खुश होके ही आना है। हमेशा अपने मम्मी-पापा को अपने ध्यान में रखना है कि हमारे मम्मी-पापा कितना प्राउड कर रहे हैं कि आज हम हमारी जॉब लगी है, हम यहाँ पे हैं। और कुछ का तो सपना होगा जेकेपी में आने का, कितनी देर से मेरी तरह की जॉब लगे। तो आज उनके पास वो मौका है और वो जॉब लगी है, तो उसको अच्छे से निभाओ। और ये भी सोचो कि वो लड़कियाँ या वो लड़के जो एक-एक नंबर से, आधे-आधे नंबर से रह गए, हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा बहुत सारा मतलब कि हर टाइम ऐसा होता है मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तो सोचो कि आप पे भगवान कितना मेहरबान हुआ है कि आप सिलेक्टेड हो, उस लिस्ट में आप हो, ठीक है? जब मेरिट लिस्ट आती है ना तो बहुत मतलब कि दिल बाहर आ जाता है कि भगवान पता नहीं इसमें नाम है कि नहीं है। जब दिख जाता है नाम तब थोड़ा-सा आके ऐसे साँस रुकती है कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया करो कि आपको मतलब कि जॉब मिली है। और अब जब आप जेकेपी में आओगे ना, आपको कितना प्राउड होगा। मतलब कि अभी जैसे मैं स्टेडियम में जा रही हूँ तो आम पब्लिक नहीं जा सकती हर जगह। हर जगह कोई भी कहीं नहीं जा सकता। अगर आपके पास जेकेपी की पावर है तो बहुत सारी चीज़ें देखोगे आप, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे इस डिपार्टमेंट में आके और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे, ठीक है? तो मेरी तरफ से बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, तो फिर कभी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगी, वो आपकी चॉइस है, करो, करो, नहीं करो तो नहीं करो। मेरा मकसद था आपकी हेल्प करना थोड़ी-सी, अगर किसी की हेल्प हुई है तो अच्छी बात है। तो अब आप क्या करो, अच्छे से बैग पैक कर लो अपना। हाँ, एक छोटा बैग भी ले जाना साथ में, शोल्डर बैग। अच्छे से ट्रेनिंग करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग एंड आई होप कि आप अच्छे से ही ट्रेनिंग करके आओ। मिलूँगी आपसे ट्रेनिंग के बाद। जो-जो लोग मुझे जानते हैं आफ्टर ट्रेनिंग मुझे सभी मिलना डिपार्टमेंट में आके, ठीक है? सो बाय-बाय गाइज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय-बाय।